अगर नमाज में दो वाजिब छूट जाएं, दो मरतबा गलती हो जाए, तो क्या दो मरतबा सजदा साफ़ करना पड़ेगा या एक ही मरतबा सजदा साफ़ करना काफ़ी है? इससे नमाज होगी या नमाज नहीं होगी? आइए हम आज की इस वीडियो में नमाज के इस अहम मसले के मुतालिक जानते हैं। सबसे पहले आप याद रखिएगा, नमाज के चंद एक वाजिबात हैं। अगर उन वाजिबात में से कोई एक वाजिब भी छूट जाता है तो आप पर सजदा साफ़ करना लाजिम आता है। नमाज के वाजिबात कौन कौन से हैं, कितने हैं, इस पर ऑलरेडी एक तफसीली वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। ये वीडियो जो आपको नज़र आ रही है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर भी ये वीडियो आपको मिल जाएगी। आप इससे जान पाएंगे कि सजदा साफ़ कब लाजिम आता है और नमाज के वाजिबात कौन कौन से हैं। सजदा साफ़ करने का प्रैक्टिकल तरीका क्या है, इस पर भी एक तफसीली वीडियो मौजूद है। ये वीडियो जो आपको नज़र आ रही है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर भी ये वीडियो आपको मिल जाएगी। इसमें आप जान पाएंगे कि सजदा साफ़ करने का प्रैक्टिकल तरीका क्या है, किस तरह हमने सजदा साफ़ करना होता है। अब आइए ज़रा हम अपने असल सवाल की तरफ आते हैं कि अगर नमाज में दो वाजिब छूट जाएँ, दो मरतबा गलती हो जाए, तो क्या दो मरतबा सजदा साफ़ करना पड़ता है या एक ही मरतबा सजदा साफ़ करना काफ़ी होता है? एक ही मरतबा सजदा साफ़ करने से नमाज होगी या नमाज नहीं होगी? इसको आप आसान लफ्ज़ों में इस तरह समझिए। मिसाल के तौर पर कोई शख्स 4 रकात वाली नमाज पढ़ रहा है। अब 2 रकात के बाद बैठना वाजिब था, तशहुद के लिए बैठना उसके लिए वाजिब था, वो खड़ा हो गया, गलती से भूल के खड़ा हो गया, एक वाजिब तो ये छूट गया। अब तीसरी रकात में जब उसने 2 सजदे किए तो तीसरी रकात के बाद उसको खड़ा होना ये वाजिब था उसके लिए, क़याम की तरफ लौटना वाजिब था, लेकिन भूल कर वो बैठ गया। हालांकि तीसरी रकात के बाद चौथी रकात के लिए खड़ा होना ये वाजिब था, लेकिन भूल कर वो बैठ गया। अब एक ही नमाज में 2 वाजिब उसने छोड़ दिए, 2 मरतबा उससे गलती हुई। क्या इस सूरत में 2 मरतबा सजदा साफ़ करना पड़ेगा या एक ही मरतबा सजदा साफ़ करने से नमाज मुकम्मल हो जाएगी? याद रखिएगा, अगर आपसे एक मरतबा गलती हो, एक वाजिब छूटे या 10 वाजिब छूटें, 10 मरतबा गलती हो, आखिर में एक ही मरतबा आपको जो है वो सजदा साफ़ करना पड़ेगा और इससे आपकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। यानी जब आप आखिरी रकात में बैठेंगे तो तशहुद पढ़ने के बाद, अब्दुहु व रसूलु पढ़ने के बाद आप एक तरफ सलाम फेरेंगे और उसके बाद फिर 2 सजदे करेंगे। 2 सजदे करने के बाद आप जो है वो नए सिरे से दोबारा तशहुद पढ़ेंगे, दुरूद पाक पढ़ेंगे। दुआ पढ़ने के बाद आप दाएं बाएं जो है वो सलाम फेर देंगे, आपकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। एक मरतबा भूलें, 2 मरतबा भूलें, 10 मरतबा भूलें, एक वाजिब छूटे, 10 वाजिब छूटें, आखिर में एक ही दफ़ा जो है वो सजदा साफ़ करना होता है। उम्मीद करता हूँ ये नमाज का अहम मसला आपकी समझ में आ गया होगा। इस क्लिप को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनके इल्म में भी इजाफा हो सके, वो इस पर अमल करेंगे तो आपको भी इसका सवाब होगा।